हेलो गाइस, कल आपने देखा इस आउटफिट का कटिंग यानी कि ऊपर के बॉडी पार्ट की कटिंग करके मैंने आपको दिखाया था। उसका आज मैं फैब्रिक पे कटिंग करके दिखाने वाला हूँ। स्टिचिंग भी हो गया है, देखिए किस तरह का दिखता है। ये साइज़ बिल्कुल अलग है, यंग लड़की का नहीं है, काफ़ी हैवी साइज़ है, आपने देखा होगा कल की वीडियो में। तो देखिए मैंने इस तरह से बना के अभी डमी पे लगाया, प्रेसिंग वगैरह बाकी है। तो ये अभी कोई लेने आने वाला है तो मैं देने वाला हूँ अभी। तो इसलिए मैं आपको जल्दी-जल्दी में ये वीडियो थोड़ा-सा आपको करके दिखा रहा हूँ। और इसका हम कपड़े पे कटिंग किस तरह करते हैं, कैसे करके बनता है स्टिचिंग, कल के वीडियो में बता दूँगा। आज के वीडियो में पूरा टोटल इसका कटिंग दिखाऊँगा। तो फर्मा सिर्फ़ मैंने ऊपर के ब्लाउज़ का कटिंग किया था, यानी बॉडी पार्ट का, लेकिन नीचे का हम डायरेक्ट कटिंग करेंगे कपड़े पे। सब चीज़ का फर्मा कटिंग करना ज़रूरी नहीं होता है, बॉडी का तो चल जाता है, नीचे का इतना बड़ा-बड़ा फर्मा कटिंग करके टाइम ख़राब करके और पेपर फर्मा कटिंग करके कुछ मतलब नहीं है। तो आप डायरेक्ट कटिंग कर सकते हो। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ और कल के वीडियो में स्टिचिंग बताऊँगा कि किस तरह से स्टिचिंग हम करेंगे। तो देखिए कल हमने आपको ये फर्मा दिखाया था, इसी फर्मे से हम कटिंग करके आपको दिखाएँगे कि किस तरह से हम कटिंग करते हैं रख के। क्योंकि आप हमेशा देखते हो कटिंग का, और आप लोगों में जो भी भाई नहीं देखे हैं अभी तक मेरा स्टिचिंग का वीडियो या कटिंग का फैब्रिक के ऊपर, तो वो आज वो देख लें। तो सबसे पहले हम फ्यूजिंग की कटिंग करेंगे। तो देखिए मैंने फ़ोल्ड करके रखा है और इस तरह से पेपर कटिंग मैंने फ़ोल्ड करके नहीं कटिंग किया था। तो इस तरह से आपको समझ लेना है, ओपनिंग आगे चाहिए पीछे चाहिए। इसीलिए मैं बताता हूँ कुछ भी कटिंग कर सकते हो, मार्जिन यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। मार्जिन देखो कितना मैं बढ़ा के कटिंग कर रहा हूँ, ये रफली कटिंग करना है इसको, आपको एकदम परफेक्ट नहीं करना है। क्योंकि जब हम इसको फ्यूजिंग करेंगे कपड़े पे तो कभी-कभी गर्म हीट होता है, ज़्यादा प्रेस हमारा, तो वहाँ पे वो क्रश हो जाता है यानी शॉर्ट हो जाता है, यानी खिंच जाता है। तो वो सब ध्यान रखते हुए आपको पहले हल्के हाथों से आपको स्टीम प्रेस हो या कोई भी प्रेस हो, आपको उस तरह से रख के फ्यूजिंग कर लेना है। मार्जिन देखो मैंने साइड में कितना रखा है, यानी कि जो भी साइड का पार्ट आएगा उसमें 1.5 इंच कम से कम रख लेना है। अभी एक-एक पार्ट में कटिंग इसलिए कर रहा हूँ कि जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा है, फ्यूजिंग मतलब जो भी एक्स्ट्रा था मैंने पहले कटिंग किया, अभी मैंने ये नए पार्ट पे कटिंग कर रहा हूँ। तो देखिए जहाँ फ़ोल्ड चाहिए वहाँ फ़ोल्ड, जहाँ नहीं चाहिए वहाँ नहीं फ़ोल्ड। तो मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, यहाँ फ़ोल्ड नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने इस तरह से टर्न करके रख लिया है ताकि अच्छी तरह से मैं कट के अलग कर दूँगा। आप देखते जाओ, समझ में आ जाएगा। तो कभी भी आप फ्यूजिंग करते हो इसमें ज़्यादा हीट मत मारो, अगर हीट लगता है तो ये सिकुड़ जाएगा, यानी रिंकल आ जाएँगे, तो अच्छा नहीं होगा और बहुत जल्दी ये जल भी जाता है। तो ध्यान रखते हुए, आपको इस तरह का प्रॉब्लम है तो इस तरह से कपड़े पे रख के आप ऊपर से कॉटन का कपड़ा यानी पतला मलमल का कपड़ा होता है, वो रख के उसके ऊपर से फ्यूजिंग कर दो। तो इस तरह से फ्यूजिंग करेंगे तो क्लीन आएगा, एकदम नीट क्लीन आएगा। तो फ्यूजिंग मेरा कटिंग हो गया। अब जिसमें हमको पेस्टिंग करना है उसकी कटिंग करेंगे, यानी साटन है ये। अच्छी तरह से देखो, ये साटिन कपड़ा है, अच्छा वाला साटिन है, ये बेहतरीन क्वालिटी का साटन है। ये मोटा होता है और ये 60 का विड्थ होता है। तो इसकी कटिंग किस तरह करना है, कौन सा पार्ट कहाँ से निकालना है, आप देखते जाओ। एक ही लेंथ में मैं सारे पार्ट निकाल दूंगा, जो भी बैक फ्रंट सारे। तो देखिए मैंने पहले सेंटर पार्ट कटिंग किया, उसके बाद ये पैनल का कटिंग कर रहा हूँ, यानी प्रिंसेस पैनल का कटिंग मैं इस तरह कर रहा हूँ। तो ये हम रफली कटिंग कर रहे हैं, अभी ये फिक्स नहीं होगा। ये फ्यूजिंग करके जब हम लाएंगे तो उसको फिक्स कटिंग करेंगे, यानी फर्मे के हिसाब से। तो अभी ये रफली है, यानी चिपकाने के लिए। तो ये हमारा ये हो गया। अभी ये हमारा बचा बैक का। तो इस तरह से देखिए एक ही लेंथ में मैंने सारा निकाल लिया। तो ये भी सब टेक्निक सीखना ज़रूरी है, कौन सा पार्ट कहाँ से निकालना है, कैसे निकालेंगे तो हमारा कपड़ा कम से कम में हो जाएगा, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से सीखना ज़रूरी है। तो देखिए एक लेंथ में निकला है और इसी तरह से मैं जो 44 का विड्थ होता है उसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से मैं कॉटन कपड़े यूज़ नहीं करता, क्योंकि मुझे ना लाइनिंग कॉटन में डालता हूँ मैं, और ना ही मैं कपड़े कॉटन के बनाता हूँ। ज़्यादातर मेरे फैंसी होते हैं, तो इसलिए मैं फैंसी बता रहा हूँ। तो इस पे अगर आपने सीख लिया तब तो आपके लिए कॉटन तो कुछ भी नहीं है। तो कॉटन तो कोई भी संभाल लेता है, इस तरह के कपड़े, इस तरह का वो बनाना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए मैंने अभी फ्यूजिंग करके इस तरह से मैं ला दिया। अब इसकी फिक्स कटिंग करेंगे। तो जितना भी मैं बोलता हूँ आप लोग को कि 3-3 सूत जो भी पकड़ के सिलाई करना है, उतना छोड़ते हुए कटिंग करना है। तो देखिए मैं कर रहा हूँ, इसी तरह से आपको करना है फर्मे से। फर्मा आप फिक्स कटिंग कर लो और इस तरह से छोड़ते हुए कटिंग करो। एकदम फिक्स कटिंग मैं किस तरह कर रहा हूँ देख लो आप। अच्छी तरह से ध्यान से देखो कि कहाँ पे मैं मार्जिन रख रहा हूँ, कहाँ नहीं रख रहा हूँ, यानी सब जगह रखना है। और मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि हर जगह आपको मार्जिन रखना है। तो इस तरह से कटिंग हो गया सेंटर पार्ट का। तो मैं रख के दिखा दिया। अब देखिए बैक की कटिंग करूँगा। तो सिंगल पार्ट हम पहले कटिंग करेंगे, डबल करेंगे तो क्या ये मोटा कपड़ा भी है, फ्यूजिंग करने के बाद और मोटा हो गया है। तो डबल कटिंग करेंगे तो इधर उधर हिलेगा
प्रॉब्लम होगा। और कभी भी साटन पे साटन चढ़ा के जब कटिंग करेंगे आप, तो अच्छी तरह से नहीं होगा, स्लिप करेगा। तो इस तरह से देखिए मैं कैसे कटिंग कर रहा हूँ, ये आइडिया देख लीजिए। तो पहले मैंने एक पार्ट पे मार्किंग किया उल्टे साइड में, और ये मार्जिन का मैंने निशान लगा दिया जो साइड में रखना है। तो इस तरह से आपको साइड में रखना ही पड़ता है। तो मैं कभी भी बोलता हूँ कि साइड में ज़्यादा रखो, और बाकी जगह जितना आप पकड़ के स्टिच करने वाले हो उतना एक्स्ट्रा बढ़ा के रखो। तो देखो मैं उसी तरह से कटिंग कर रहा हूँ जैसा मैं बताता हूँ। अब इस तरह से ये बैक की कटिंग आपको कर लेना है पहले, उसके बाद हम इसको रख के दूसरा बैक कटिंग करेंगे। तो भले ये वीडियो लंबा होने दो, लेकिन आज डिटेलिंग में मैं बता रहा हूँ कि कपड़े को किस तरह से कटिंग किया जाता है। आप जब फर्मा कटिंग करते हैं उसके बाद, तो इस तरह से देखिए मैं निशान लगा दिया डाट का भी। तो ये कंप्लीट एक हमारा बैक कटिंग हो गया। सेकंड बैक देखिए मैं किस तरह से रखा हूँ, उसके ऊपर जोड़ी करके रख दिया, और अच्छी तरह इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा बढ़ा के, यानी कि जो भी हमने कटिंग किया था पहला, तो बढ़ा बढ़ा के किया था ताकि हम आसानी से ज़रा भी इधर उधर ना होने पाए। अगर एक साथ कटिंग करोगे ज़रूर इधर उधर हो जाता है। तो आप इस तरह कटिंग करोगे एक सूत का भी फर्क नहीं आएगा, और फिनिशिंग भी एक नंबर का आएगा। आप देखो कहीं आपको मार्किंग नहीं दिखता होगा मेरे कटिंग में, क्योंकि मार्किंग में लगाता ही नहीं हूँ ज़्यादा। वो तो आप लोग के लिए उतना मैं फर्मे पे लगा देता हूँ। इसमें भी आप देखोगे तो ज़्यादा नहीं है, मैंने इस तरह से कर दिया है आपके लिए दिखाने के लिए। नहीं तो मैं नाप के मैं डाट मार लेता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ता है हर जगह चौक लगाना, क्योंकि एक भी चौक होता है हमारे कपड़े को डैमेज करता है और वेस्ट भी हो जाता है। कई बार हमारा जो है इसके वजह से हमारे रिजेक्ट हो जाते हैं, तो बहुत नुकसान होता है। इसलिए सब समझ के आपको करना है। आप अगर इस तरह का काम कर रहे हो तो कभी भी मैचिंग चौक का इस्तेमाल करो जो लाइट हो। मैं डार्क दिखा रहा हूँ पिंक से, इसलिए कि आपको दिखाई दे। हालांकि इतना नहीं दिखता होगा आपको, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ फिर भी। तो इसलिए जो है मैं तो यूज़ ही नहीं करता हूँ ज़्यादातर, तो इसलिए आपको इस तरह कर लेना है। अभी देखिए एक मैं, यानी कि साइड के पैनल की कटिंग सिंगल ही कर रहा हूँ मैं। तो मार्जिन देखिए मैंने किस तरह से लगाया है, और जो भी साइड में हमने एक्स्ट्रा बढ़ा लिया है 1.5 इंच। इस तरह से जितना पकड़ के सिलाई करना है उतना उतना पकड़ के देखिए मैं यहाँ पे कटिंग कर रहा हूँ। तो इस तरह से ही किया जाता है। तो इस तरह से हमारे फर्मे को यूज़ करते हो आप लोग, तो इस तरह से करेंगे तो परफेक्ट होगा। अभी देखिए दूसरा पार्ट भी मैं रख के कटिंग कर रहा हूँ, यानी समझ लीजिए कॉपी कर लेना है, यानी जोड़ी के हिसाब से करना है, वन साइड का ही नहीं दोनों कर देना है। वो आप पहले फ्यूजिंग जब कटिंग करते हो तो उसमें ही आप देख लो उल्टा सीधा कि मतलब जोड़ी हमने कटिंग किया है कि नहीं, जो फ्यूजिंग होता है। क्योंकि एक तरफ से फ्यूजिंग होता है, एक तरफ से मतलब प्लेन होता है, तो उसको चिपकाना पड़ता है। तो उस हिसाब से तो ये बॉडी कैनवस है, इसको आप लोग पता नहीं लाइक्रा कैनवस भी बोलते हो, लेकिन हम लोग ये चाइना का बॉडी कैनवस होता है। शेरवानी कोट ब्लेज़र में यही यूज़ होता है, वही मैं ब्लाउज़ के बॉडी में भी यूज़ करता हूँ। तो देखिए हमारा एक पार्ट कटिंग हो गया, यानी कि साटन वाला फिजिंग के साथ हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे लाइनिंग की कटिंग। बटर क्रेप हम यूज़ करते हैं लाइनिंग के लिए, दूसरा कोई भी हम यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ बटर क्रेप यूज़ करते हैं। बटर क्रेप लाइनिंग यूज़ करने का फ़ायदा आपको बता रहा हूँ, ये श्रिंक नहीं होता है, जितने पे आप बनाओगे उतने पे रुका रहता है, क्वालिटी भी अच्छी दिखती है, और रेट भी इसका कॉटन से कम होता है। तो आप सब समझ के इस तरह से कर सकते हो। अगर आप कॉटन का लाइनिंग लगाते हो तो एक बार भी आप धो देते हो या धुल जाता है, वॉशिंग हो जाता है, तो वो श्रिंक हो जाता है लाइनिंग का पार्ट, आपका मेन नहीं होगा, लाइनिंग हो जाएगा, क्रश हो जाएगा पूरा, पूरे ड्रेस का 12 बज जाएगा। तो इसलिए जो है इस तरह का अगर यूज़ करते हो तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो इस तरीके से ये कपड़े यूज़ करो, यानी बटर क्रेप। एडवर्टाइज़ नहीं कर रहा हूँ इसका, लेकिन मैं यही यूज़ करता हूँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो आप लोग इसको इस्तेमाल करो, इसमें भी क्वालिटी आती है, अच्छी क्वालिटी का लिया करो। इसमें भी 2-3 क्वालिटी आती है। तो एक होता है प्रेस मारने पे कम होता है, वो नहीं लेना है आपको, अच्छी क्वालिटी का लेंगे तो अच्छा रहेगा। अभी देखिए हमने इस तरह से कटिंग कर दिया। अभी सेंटर पार्ट किस तरह से कटिंग कर रहा हूँ आप देख लो, पूरा मैंने यानी कि फोल्ड करके नहीं लिया है, फोल्ड करके लेने में कम ज़्यादा हो जाता है। तो देखिए मैंने उसको खोल दिया है, खोलने के बाद में हाफ पल्ला आगे की तरफ मैंने कर लिया है, और हाफ को रख के कटिंग कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपको चाहिए तो फोल्ड करके भी कर सकते हो, लेकिन मैं जैसे करता हूँ वो आपको बता रहा हूँ। तो मेरा तरीका ऐसा है, मैं इस हिसाब से करता हूँ। तो देखिए हमारा ये हो गया। अभी देखिए दोनों के बीच में से एक कपड़ा जो निकला है, ये देखिए 42 का ही विड्थ है ये बटर क्रेप का, लेकिन उसके बीच से निकला है। तो देखिए एक ही लेंथ में मैं कैसे एडजस्ट कर रहा हूँ। तो इसलिए जो है आपको इस तरह से कटिंग करोगे तो कम से कम कपड़े में आप जो है अच्छा मतलब यूज़ कर सकते हो। तो मेरा ऑर्डर आता है तो फुल कपड़े के साथ आता है, तो मैं समझ के उस हिसाब से कम कपड़े में कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से ये कटिंग कर लेना है लाइनिंग का। तो ये लाइनिंग और मेन पार्ट हमारा हो गया। अभी इसके ऊपर एक लेयर लगेगा जॉर्जेट का, तो इसके बाद हम जॉर्जेट कटिंग करेंगे।
तो जॉर्जेट ये देखिए कितना ये जॉर्जेट होता है, विस्कोस जॉर्जेट। बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही लूज होता है, अच्छे अच्छे कंट्रोल नहीं कर पाते इसको। इसकी कटिंग हम करेंगे तो देखिए मैंने किस तरह से रखा है, पूरा तार सीधा रखना है कपड़े का, और उसके बाद हमको इसको रख के कटिंग करना है। तो देखिए फ्यूजिंग पार्ट मैंने नीचे रखा है, सैटन का ऊपर रखा है। अगर मैं फ्यूजिंग के पार्ट ऊपर करता हूँ, सैटन नीचे करता हूँ, तो ये सरकेगा इधर उधर, यानी स्लिप करेगा। तो ये सब देखते हुए आपको करना है कि कुछ भी इधर उधर हिलना नहीं चाहिए। तो इसलिए जो है उस तरह से मैंने रखा है। तो उस पार्ट को रख लिया, एक पार्ट को, तो ये दोनों हमारे निकल गए। तो ये दो हमारा हो गया। अभी हम सेंटर का निकालेंगे यहाँ से, और फिर बीच में से वो पार्ट निकालेंगे जो हम पैनल यानी साइड पैनल का फ्रंट का होता है वो निकालेंगे। तो देखिए बीच का किस तरह से मैं रख रहा हूँ, जैसे मैंने लाइनिंग को रखा था इसी तरह से रखना है। फिर देखिए मैंने साटन के पार्ट को ऊपर रखा है और फ्यूजिंग के पार्ट को नीचे रखा है, ताकि अच्छी तरह से ये बैठा रहे हो जहाँ पे बिठा दे वहाँ। तो ये भी बराबर पे ही कटिंग करना है। ऐसा कुछ नहीं कि इसको बढ़ा के कटिंग करके और आप जमाओ। बढ़ा के अगर कटिंग करते हो तो कहीं से खींच जाएगा, कहीं से नहीं खींचेगा। तो जहाँ से खींचेगा वहाँ पे आपका कपड़ा बल करेगा, यानी कि रिंकल आने का डर हो जाता है, और आड़ा खड़ा भी नहीं होना चाहिए। इसलिए जो भी कटिंग करना है फिक्स कटिंग कर लो, और उसके बाद लाइनिंग जमाने का तरीका मैं स्टिचिंग में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह किया जाता है। तो देखिए अभी बीच में से मैं ये निकाल लिया, यानी साइड पैनल। तो इस तरह से हमारे 3 लेयर हो गए। 3 लेयर नहीं हुए, 2 ही हुए। तीसरा लेयर हम लगाएंगे वो जो एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट है, तो बाद में लगाएंगे। लेकिन ये 2 पार्ट हमारे कटिंग हो गए फ्यूजिंग के साथ, और एक लाइनिंग का भी कटिंग किया। तो इस तरह 3 लेयर हो गए, और चौथा लेयर हमारा वो लगाएंगे। अभी हम स्कर्ट की कटिंग करेंगे, जो नीचे का स्कर्ट आप देख रहे हो उसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमको लाइनिंग कटिंग करना है। तो लाइनिंग करेंगे, उसके बाद इसके नीचे फिर सैटन करेंगे, फिर उसके बाद फिर जॉर्जेट करेंगे। तो 3 लेयर ये भी होगा। अगर इसमें कैन लगाना है तो आपको डबल लाइनिंग कटिंग करना पड़ेगा, यानी जो ये लाइनिंग बटर क्रेप का देख रहे हो ये डबल, यानी कि 2 पार्ट में कटिंग करना पड़ेगा, यानी 6 पैनल का, यानी 12 पैनल कटिंग करना पड़ेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे निशान लगा रहा हूँ 36 कमर के हिसाब से 3 इंच पे मैंने निशान लगाया। अभी बॉडी का पार्ट जो भी 16 इंच है ऊपर की तरफ निकाल देंगे, और यहाँ पे 22 जहाँ भी आता है वहाँ पे हिप नापेंगे। तो हिप आपका 42 है, तो आपको 1 से 1.5 इंच की लूजिंग पे या 2 इंच की लूजिंग पे जो आपको लूजिंग चाहिए उतना बढ़ा के आप काउंट कर लो, यानी डिवाइडेड कर लो 6 से, और उसके बाद यहाँ निशान लगा दो जैसे मैं लगा रहा हूँ। इस तरह से करना है। अब थोड़ी दूर नीचे आके और यहाँ पे 2 इंच माइनस कर लेना है। टोटल 2 इंच माइनस करना है। आपको ज़्यादा भी करना है तो कर सकते हो, फिस्टल में चाहिए तो। अगर इस तरह से अगर कम चाहिए, कम शेप, मुझे जिस मैडम ने बोला है उसने बोला है कम शेप चाहिए, हल्का सा चाहिए, यानी माइनर सा, यानी हिप को टच करते हुए अब नीचे की तरफ हल्का सा अंदर आके और फिर थोड़ा सा फ्लेयर निकालना है। फ्लेयर भी ज़्यादा नहीं चाहिए, आपको जितना फ्लेयर चाहिए इसी स्टाइल में आप जो भी जितना भी पैनल चाहिए इसी तरह काउंट करके आप कितने भी पैनल का कटिंग कर सकते हो। तो देखिए मैंने एक सूत ऊपर की तरफ बढ़ा दिया, यानी कि जहाँ ये साइड सीम है, यानी जहाँ हम जॉइन करेंगे, सेंटर से मैंने उठा दिया। अभी हम नापेंगे लेंथ को। तो जितना भी हमारा लेंथ है उसको हम वहाँ पे 16 इंच माइनस करके और यहाँ पे फुल लेंथ लेंगे। 56 है तो 56 पे ही निशान लगाएंगे, और उसके बाद मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने लेंथ का निशान लगा लिया। अब यहाँ पे निशान लगाने के बाद जितना फैब्रिक बचता है, यानी जो भी घेरा आपका बचता है उतना ही यहाँ पे घेरा लगा लेना है। देखिए यहाँ पे, यानी बॉटम का निशान उतना ही सेंटर का लगा लेना है। क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए फ्लेयर, आपको अगर ज़्यादा चाहिए तो आप और भी पैनल का इस्तेमाल कर सकते हो, फ्लेयर बढ़ा के कपड़े और यूज़ कर सकते हो। लेकिन मुझे एक ही लेंथ में ये 6 पैनल निकालना है, यानी ये डबल फोल्ड है कपड़ा। तो इस तरह से 3 पैनल और 3 पैनल, 6 पैनल एक साथ में निकलेगा। ये 2 मीटर ही कपड़ा है, 2.25 मीटर कपड़ा है, तो उसमें हो जाएगा ये लाइनिंग का हमारा। तो देखिए किस तरह से मैंने निशान लगा दिया। अब ये कटिंग कर लेंगे हम यहाँ पे मार्जिंग छोड़ते हुए, यानी जितना पकड़ के स्टिच करना है उतना छोड़ते हुए आपको जाना है यहाँ पे। तो देखिए किस तरह से मैं कटिंग कर रहा हूँ शेप में, ऐसे ही सेम कर लेना है। तो ये सेंटर के 2 पार्ट हमारे निकल गए, यानी कि 2 पार्ट हमने फोल्ड किया था, तो 2 पैनल हमारे निकल गए हैं। इस तरह से देखिए मैंने साइड को थोड़ा ऊपर की तरफ आधा इंच के करीब उठा दिया था। इस तरह से कटिंग हो गया। अब हम ये साइड वाला जो कपड़ा बचा है इसमें 4 पैनल निकालेंगे। तो उस मैंने सेंटर वाला फोल्ड करके निकाला था, लेकिन इसको हमको अब फोल्ड नहीं करना है। ये जैसा भी हमने लेयर लगाया है उसी के ऊपर इसको खोल के एक पार्ट को रख के इस तरह से बिछा देंगे, और अच्छी तरह से बिछाना है। आड़ा टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं करना है, यानी कपड़े का तार स्ट्रेट आना चाहिए। तो इस तरह से स्ट्रेट लेना है। कहीं भी टेढ़ा मेढ़ा करोगे तो जिधर भी क्रॉस जाएगा उधर बढ़ेगा, और जिधर आपका
खड़ा रहेगा, उधर से शॉर्ट पड़ेगा। तो वो सब ध्यान देते हुए सारे पैनलों को एक जैसा कटिंग करना है। तो ये लाइनिंग है, फिर भी मैं इसमें देखिए किस तरह से बता रहा हूँ, इस तरह से ही मैं कटिंग करता हूँ, लाइनिंग हो या कुछ भी हो। तो इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। तो जो भी मैंने फर्स्ट पार्ट को कटिंग किया, नहीं पहले 2 पैनल को, उसी को रख के सेम टू सेम मैं कॉपी कर रहा हूँ। तो इस तरह से यहाँ भी आपको अगर टेढ़ा मेढ़ा जहाँ भी दिखे, ऐसा लगता है कि ये कपड़ा हमने कटिंग किया फोल्ड करके, और कहीं भी थोड़ा इधर उधर प्रॉब्लम दिख रहा है, तो इसी कटिंग पे आपको सुधार लेना है उसको, यानी एक जैसा कर लेना है। तो ये 6 पैनल एक जैसे हो जाएंगे हमारे लाइनिंग के। अगर आपको समझ लो डबल लाइनिंग डालना है, यानी कैन कैन यूज़ करना है, तो इसी तरह से और 6 कटिंग कर लेना है। तो ये जैसे मैंने 2.25 मीटर कपड़े में किया है, वैसे 2.25 मीटर में और लेके कर लेना है। तो उस तरह से डबल पैनल ये हो जाएगा। उसके बाद हम मेन कपड़ा यानी सैटन, जो हमारे जॉर्जेट के नीचे होगा, उसकी कटिंग करेंगे। तो सेम उसी पल्ले को उठा के जो हमने फ्रंट को किया था, उसी को रख के इस तरह से बिछाना है। कपड़े का तार बराबर रखना है। ये अच्छी तरह से आप सुन लो, कपड़े का तार इधर उधर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट सेंटर का पार्ट आना चाहिए। और जितना क्रॉस ये जा रहा है उतना जाने दो, उस हिसाब से आपको कटिंग करना है। तो देखिए 2 पैनल मैं अभी बिछाया हूँ, ये सिंगल नहीं है, डबल है, यानी फोल्ड करके मैंने लिया है। तो ये 2 पार्ट को ऐसे कटिंग करना है, फिर 2 पार्ट को इस तरह से ये बाजू से घुमा के लेना है। ये 60 का विड्थ है, तो इसमें 4 पैनल एक ही लेंथ में निकल जाएंगे, और 2 पैनल हम दूसरे लेंथ में से ले लेंगे। और अगर समझ लो 45 का विड्थ होता, तो इसमें सिर्फ 3 पैनल ही निकलते, जैसे बटर क्रेप का निकला है उस तरह से। तो उस तरह करोगे कोई भी कपड़ा वेस्ट नहीं होता है, प्रॉपर जाके अपनी जगह बैठता है, कुछ वेस्टेड नहीं होता है। तो ज़रूरत के हिसाब से कपड़ा लिया करो, वेस्ट मत किया करो। अपने लिए करो तो, क्लाइंट के लिए करो तो, किसी के लिए भी करते हो तो कपड़े का वेस्टिंग नहीं होना चाहिए। ये भी बहुत बड़ी कारीगरी है, बहुत बड़ा हुनर है, कपड़े को कम से कम में कटिंग करना और तरीके में कटिंग करना। तो जो भी करते हो तरीके से करो, अच्छे से करो, ताकि आपको फ़ायदा हो और जिसके लिए काम कर रहे हो उसका भी फ़ायदा होना चाहिए। ये नहीं कि आप अपना फ़ायदा देखो, सामने वाले का मत देखो, ऐसा नहीं होता है। सामने वाले का पहले फ़ायदा देखा जाता है, अपना तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो मेरा वही सोच होता है कि मैं सामने वाले का फ़ायदा करता हूँ, इसीलिए आपको मैं ये वीडियो बना के भी दे रहा हूँ। आप लोग अच्छी तरह समझ सकते हो कि मेरा ऐसा काम हो के भी मैं बता रहा हूँ वीडियो, इसलिए बता रहा हूँ कि कोई इस तरह का काम शायद बताता नहीं होगा, जानता है कि नहीं जानता मुझे पता नहीं है, लेकिन कोई बताना नहीं चाहता है। आजकल सब अपना अपना देखते हैं, लेकिन मेरा ऐसा सोच नहीं है। मैं तो जो भी है सब बांट दूंगा आप लोगों में, जितना भी है धीरे धीरे निकल जाएगा। जितना हो सकता है मैं कोशिश करूंगा आप लोग को बताने की। तो इस तरीके से देखिए मैं कटिंग कर लिया। आप कटिंग में फिनिशिंग देखो, एक पकड़ के इसको जो है आप सिलते जाओगे, कोई भी मेजरमेंट की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए मेरा जो कटिंग होता है इसमें कुछ भी ज़्यादा झंझट होता ही नहीं है, ज़्यादातर परफेक्ट ही होता है। ज़्यादा इसमें यही नहीं होता है कि इधर से छांटो, उधर से काटो, ये करो वो करो, वो नहीं है। जल्दी होता है, ये कटिंग भी जल्दी होता है और स्टिचिंग भी जल्दी होता है। इस तरह से आप फर्मा फिक्स कटिंग करते हो, या जो भी पैनल आप कटिंग करते हो वो तरीके में कटिंग करते हो। तो देखिए देखिए अभी हमारा 4 पैनल हो गया है, अभी ये 2 पैनल और कटिंग करेंगे तो 6 पैनल हमारा हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी 6 पैनल हो जाएगा। तो मैं पूरा डिटेलिंग दिखा रहा हूँ आपको, जितने पैनल कटिंग कर रहा हूँ, किस तरह कर रहा हूँ, कहाँ बिछा रहा हूँ, किस तरह से मैं कर रहा हूँ, वो सब देखो आप। भले वीडियो लंबा हो जाए लेकिन आप देखो ध्यान से, तो आप लोग को क्या है, कुछ तो सीखने मिलेगा। नहीं बहुत आता बहुत मिलेगा, थोड़ा तो मिलेगा। तो जो भी आइडिया आपको लगे, फॉलो करने लायक लगे, आप कर सकते हो, नहीं लगे छोड़ देना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये कटिंग हो जाएगा। अब इसका जॉर्जेट कटिंग करेंगे, वो भी हमारा बाकी है, क्योंकि हमारा साटन हो गया, बटर क्रेप हो गया। तो 2 लाइनिंग, यानी कि ये दोनों लाइनिंग ही समझ लो है। अभी हम देखिए जॉर्जेट कटिंग करेंगे, तो ये काफ़ी जो है सॉफ्ट होता है, बहुत इधर उधर भागता है। इसको कंट्रोल करना बहुत लोग के बस की बात नहीं होती होगी। तो उसको कैसे कटिंग किया जाता है देख लीजिए। तो मैंने बिछा दिया है, और बिछाने के बाद देखो किस तरह से मैंने लेयर को रख दिया है। अब हम साटन को रखेंगे, और यहाँ पे आपको चाहिए ऊपर वाले पार्ट में, यानी कि जॉर्जेट पार्ट में, तो लेंथ भी बढ़ा के रखो, और साइड से भी फ्लेयर बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो इसमें। लेकिन यहाँ पे जहाँ शेप है वहाँ लाके मिला देना है। आप घेरे में ही बढ़ा सकते हो, नीचे ऊपर जाके आपको इस तरह जहाँ शेप दिख रहा है यहाँ पे, तो आपको वहाँ पे लाके मिला देना है, और वहाँ से ऊपर का बराबर रखना है। तो इस तरह से कटिंग कर लेंगे 6 पैनल का। तो इस तरह से ये हमारा सेम टू सेम कटिंग, यानी 6 पैनल को कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से करते जाएंगे और करते जाओगे तो अच्छी तरह से समझ पाओगे कैसे कटिंग होता है। तो देखिए मैंने 2 पार्ट जॉर्जेट का भी कटिंग कर लिया बिना किसी झंझट के। अभी देखिए यहाँ भी मैं फोल्ड कर रहा हूँ, तो ये भी थोड़ा विड्थ हमारा बड़ा है हल्का सा,
यानी 50 का विड्थ है, तो इसमें जो है थोड़ा हमारा निकलेगा, थोड़ा हमारा कट होगा, थोड़ा प्रॉब्लम इसमें हो सकता है। तो देखिए किस तरह से मैं कर रहा हूँ, थोड़ा ऊपर नीचे सरका के। सारे पैनलों की कटिंग मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को बिठा बिठा के कटिंग करने में अगर किसी को नहीं समझ में आता है, बहुत लोग को नहीं समझ में आता होगा, तो आसानी से किस तरह कर सकते हैं इसके लिए मैं दिखा रहा हूँ। बाकी एक पैनल भी कटिंग करो तो वही बात है, और सारे भी कटिंग करो तो वही बात है। लेकिन ये तरीका बिछा के कटिंग करने का मैं जो बता रहा हूँ, ये भी बहुत लोग के काम में आएगा। यानी किसी को तकलीफ अगर होता होगा तो वो इस तरह से करके अपना तकलीफ दूर कर सकता है। तो देखिए इस तरह से मैं रख के ये 2 पार्ट भी मैं कटिंग कर लिया। तो देखिए यहाँ भी आपको फ्लेयर बढ़ा लेना है, अगर बढ़ाना है तो बढ़ा लीजिए, नहीं बढ़ाना है इतना इनफ है, तो इसी पे ख़त्म कर सकते हैं। आप जो है इसको 12 पैनल में, 10 पैनल में, 14 पैनल में, 20 पैनल में, जितना भी पैनल में करना है इसी तरह से काउंट करके, यानी कि जो भी आपका है माइनस प्लस करके मेजरमेंट को सही करके इस तरह से शेप दे दे के किया जाता है। आप इसी 6 पैनल में नीचे का घेरा और भी बढ़ा सकते हो, फ्लेयरी चाहिए तो। जहाँ से मैंने शेप दिया है वहाँ पे, यानी कि नी के थोड़ा ऊपर से मैंने दिया है, यानी हिप और नी के बीच से मैंने दिया है, तो वहाँ से आपको देना है तो इस तरह से दे सकते हो। तो वो घेरा और भी बढ़ाओगे तो और भी बढ़ जाएगा। तो आपके ऊपर है, आपके पास कपड़ा है, आपको फ्लेयर वाला चाहिए तो आप इस तरह से इसमें भी 6 पैनल में भी बढ़ाया जा सकता है। अगर आप चाहो तो पैनल बढ़ा के भी कर सकते हो। ऊपर से डिवाइडेड करना है आपको, यानी जितने भी पैनल रखना है और जो भी आपका मेजरमेंट है उससे उतने से डिवाइडेड कर दो, और जितना बनता है उसमें मार्किंग करके और निशान लगा के मार्जिन के साथ, यानी मार्जिन छोड़ते हुए आप कटिंग कर लो। तो यानी कपड़ा कटिंग कर रहे हो तो, अगर फर्मा कटिंग कर रहे हो तो मार्किंग पे ही कर दो, तो इस तरह से हो जाता है। तो देखिए मैं लेंथ भी बढ़ा के रखा हूँ जॉर्जेट के पार्ट का, यानी सारे पैनलों को मैंने रखा है जॉर्जेट वाले पार्ट का। वो इसलिए रखा जाता है, बहुत जल्दी श्रिंक होता है, ये बिल्कुल ही बेकार कपड़ा है। अब इसको क्या बोलेंगे। अभी देखिए हम ये चौथा लेयर कटिंग करेंगे बॉडी का, यानी कि एक साटन था और एक जॉर्जेट था और एक फ्यूजिंग था, और ये है। तो ये आपने इमेज में देखा होगा, ये इमेज देख लो आप लोग। तो इस इमेज के हिसाब से इसको किस तरह कटिंग करेंगे, तो हमको कितना बढ़ा के रखना है, 3 इंच एक्स्ट्रा, यानी जो भी हमारा लेंथ है उससे 3 से 3.25 इंच बढ़ा के रखना है। तो देखिए मैं यहाँ 3 इंच नापा हूँ, तो ये मार्जिन के साथ नहीं है, फिक्स है, तो 3 इंच के करीब मैं रख ले रहा हूँ। तो 3 से 3.5 रख के, और इस तरह से ये पैनल को भी, यानी कि साइड वाले पैनल को मैच करके रख लेना है और फिक्स कटिंग करना है। ये रफली कटिंग नहीं है मेरा, ये एकदम फिक्स है, एक एक मतलब जितना पकड़ के सिलना है उतना ही छोड़ के मैं कटिंग कर रहा हूँ। तो इस तरह से मीटो मीट ऊपर मैंने कर लिया और कटिंग कर लिया। तो इस तरह से कटिंग करेंगे, और उसके बाद में किस तरह से लगाना है, जब स्टिचिंग में आपको कल के वीडियो में दिखाने वाला हूँ, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से इसको उस पर फिट करना है। तो देखिए स्काईलैप हमको नीचे घेरे में चाहिए। आपने अभी देखा वीडियो, यानी कि जो भी मेरा देखा बनाया हुआ, तो कैसा स्ट्रेट दिख रहा था, वो स्ट्रेट दिखाई देगा। वो कैसे दिखाई देगा वो हम बताएंगे आपको। आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का आइडिया, ये तरीका पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो। इसका वीडियो कट हो गया था तो मैं नहीं दिखा पाया, पता नहीं चला, मेरा मोबाइल बंद हो गया था, पता नहीं चला। तो ये भी सेम मैंने वैसे ही कटिंग किया फिक्स पे, जैसे फ्रंट को किया है, और 3 इंच इसमें भी लेंथ मैंने बढ़ा लिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। कल के वीडियो देखिए स्टिचिंग का। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।